तो देखो आज का अपना चैप्टर अपन स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, है ना। ऑपरेटर की ओवरलोडिंग। ऑपरेटर पढ़े थे अपन ने सी में, कौन कौन से? चार बस, और मॉड्यूल है 5 और ये था ना, तो इक्वल टू है और इसके अलावा बस ये क्या सात ऑपरेटर पढ़े थे अपन ने। पता कौन कौन से? अर्थमेटिक, अच्छा रिलेशनल, असाइनमेंट, लॉजिकल, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, साइज ऑफ ऑपरेटर और एक कंडीशनल ऑपरेटर पढ़े थे ना। सी प्लस प्लस पढ़ने के लिए पूरा सी आना चाहिए पूरा लगता है इसके अंदर सी प्लस प्लस, ठीक है। तो अर्थमेटिक में कितने पढ़े थे? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलस। रिलेशनल में ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। इसके अलावा असाइनमेंट, एड एंड असाइन, सब्ट्रैक्ट एंड असाइन, याद है? मल्टीप्लाई एंड असाइन, डिवाइड एंड असाइन, मॉड्यूलस एंड असाइन, है ना। इतने हैं। फिर इसके बाद वो अपना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, प्लस प्लस और माइनस माइनस वाले, वो वाले। इसके अलावा कौन से? लॉजिकल आते हैं, एंड और नॉट। एंड और नॉट ओवरलोडिंग नहीं होते हैं, एंड और नॉट ऑपरेटर ओवरलोड नहीं होते, बाकी जितने लिख रहे होते हैं हो जाते हैं। इसके अलावा पढ़ा था फिर कंडीशनल, कंडीशनल ऑपरेटर भी ओवरलोड नहीं होता और साइज ऑफ ऑपरेटर भी ओवरलोड नहीं होता है ना। वो केवल सी में ही काम करते हैं, सी प्लस प्लस में नहीं। काम देखो ऐसा है, ये भी सी प्लस प्लस में नहीं करेंगे। कैसे? एक ऑब्जेक्ट के साथ। अभी तक क्या हो रहा था ना, अपन ये प्लस ऑपरेटर हमने क्यों सी प्लस प्लस में वो प्रोग्राम में बनाया ना कि 2 नंबर को ऐड करूँ, प्लस वहाँ काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था, ठीक है। मतलब वेरिएबल की वैल्यू को जोड़ रहा था। मतलब जैसे अपन ऐसा इंट ए लिखा और बी लिखा, और ए की वैल्यू मैंने कुछ दी और फिर बी की वैल्यू मैंने कुछ दी, और यहाँ पर लिख दिया मैंने सी इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये काम कर रहा था कि नहीं बताओ? अभी तक कर रहा था ना, सी प्लस प्लस में भी और सी में भी ये प्लस ऑपरेटर काम कर रहा था। बट किसके साथ काम कर रहा था ये भी आप देखो। ये करता है काम केवल एक वेरिएबल के साथ। प्लस ऑपरेटर किसके साथ काम कर रहा है? वेरिएबल। ऐसे ही सारे किसके साथ काम करेंगे? एक वेरिएबल के साथ में ही काम करेंगे। किसके साथ में? वेरिएबल के साथ में। लेकिन ये ऑब्जेक्ट के साथ में हमको काम करवाना। अभी ऑपरेटर का यूज कहाँ करना है अपने को? ऑब्जेक्ट के साथ में। कैसा मतलब? देखो जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, कौन सी क्लास है अपनी? मान लो कुछ भी XYZ क्लास डेमो ले लेते हैं, ठीक है। ये ऐड नाम की क्लास है, ठीक है। और ऐड नाम की क्लास के अपन ने 2 ऑब्जेक्ट बनाए। ऐड नाम की क्लास के एक बनाया अपन ने डबल ए, एक बनाया डबल बी, और एक बना लिया डबल सी। अब ये देखो, ये वेरिएबल है कि ऑब्जेक्ट है? तीनों ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है? वेरिएबल होते हैं, फंक्शंस होते हैं, पता है ना। जो क्लास के अंदर की चीज होती है वो सारी ऑब्जेक्ट में होती है। तो वेरिएबल भी होंगे और क्या होंगे? फंक्शंस भी होंगे। अरे ऑब्जेक्ट तो खुद है, ऑब्जेक्ट के अंदर वेरिएबल और फंक्शंस होते हैं ना, ऐसा। तो उसके अंदर जो भी वेरिएबल और वेरिएबल है मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर, उन वेरिएबल्स को मुझे क्या करना है? ऐड करना है। तो हम चाह रहे हैं कि अगर मैं ऐसा लिख दूं कि डबल ए ऑब्जेक्ट में जो भी वेरिएबल्स हो उसको प्लस कर दो किससे? डबल बी से, और असाइन किस में कर दो? डबल सी में। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ? प्लस किसको करवा रहा हूँ? ऑब्जेक्ट। किसको? प्लस का साइन लगा दिया। ऐसा जब आप करने जाते हो सी प्लस प्लस में तो हमको मिलती है एरर। क्यों? बिकॉज वो प्लस ऑपरेटर का जो काम है केवल एक ही काम है। एक काम क्या? कि केवल वेरिएबल के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करना, ना कि ऑब्जेक्ट के साथ। आ रहा समझ में? और ना केवल बात करूँ मैं कौन से प्लस ऑपरेटर की, जितने ही मैंने बताए हैं ये केवल सारे के सारे ऑपरेटर काम करेंगे एक वेरिएबल के साथ में, ऑब्जेक्ट के साथ में कभी भी ऑपरेशन नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या चाह रहे हैं? ये काम करे सी प्लस प्लस में है अपन, तो ये क्या करें? उनके साथ भी काम करें, ऑब्जेक्ट के साथ में भी काम करें। तो फिर हमको इस ऑपरेटर को क्या देना पड़ेगा? इसका एक काम तो पहले से है, प्लस ऑपरेटर का एक काम पहले से है, क्या है? जोड़ना, ऐड करना। अब अगर मैं इसको एक और काम दे दूं तो वो कहलाएगी ऑपरेटर की ओवरलोडिंग। कैसे? देखो मान लो मैंने आपको काम दिया पानी भरने का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, पूरा मत करना, ठीक है। मान लिया बोलो
ठीक है चलो। जैसे मान लो आपको कोई काम दिया मैंने, जैसे अंकित को बोल दिया, अंकित अभी जैसे पढ़ रहा है मान लो, है ना, तो एक काम ये कर रहा था, बट मैंने इसको क्या कर दिया, एक काम और दे दिया कि नहीं, पढ़ते पढ़ते के साथ साथ ये भी काम करना है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, अब वो पढ़ भी नहीं पाएगा सही से, ओवरलोड हो जाएगा उसके ऊपर। सही बात है, वो लोडिंग हो जाएगी, फिर एक और काम दे दूँ, फिर एक और काम दे दूँ, 3-4 काम दे दूँ, तो फिर एक साथ मतलब अगर हम मल्टीपल काम करवाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, ओवरलोड। अब जैसे मान लो यहाँ पे टीचर, बहुत सारे टीचर है जो पढ़ाते हैं, है ना। अब मेरी बात करूँ तो मैं भी यहाँ पर कौन कौन से कोर्स पढ़ाता हूँ, बहुत सारे क्लासेस पढ़ाता हूँ। ठीक है, अब मान लो कि मैं ही सारी क्लास पढ़ाऊँ, कोई भी टीचर नहीं हो, तो क्या होगा बताओ। आपको ले जाना पड़ेगा। चलेंगे बेटा चलेंगे, रुक जाओ। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, वही कि एक से ज़्यादा काम दे दिया तो ओवरलोडिंग हो जाएगी ऑपरेटर की। तो मतलब एक से ज़्यादा काम देना किसी को तो वो कहलाती है ओवरलोडिंग। तो वैसे यहाँ पर इसको भी अगर ज़्यादा काम दे दोगे तो उसको भी ओवरलोड हो जाएगा ना। तो एक काम तो था ही, एक और काम दे दिया उसको तो ओवरलोड हो गया, उसको बोलते हैं ऑपरेटर की ओवरलोडिंग। ठीक है ना। देखो प्लस ऑपरेटर क्या करता है, एडिशन करेगा। तो पता है मैं प्लस ऑपरेटर के थ्रू माइनस भी करवा सकता हूँ। प्लस और माइनस दोनों लगा तो माइनस हो जाए। है यार, प्लस ऑपरेटर ही लगाना, माइनस नहीं लगाना, क्योंकि अपन उसका काम बदल देंगे ना। उस प्लस का काम क्या है, प्लस करना है, तो उसकी एक नई डेफिनेशन करेंगे कि ये भी काम करके देगा। तो प्लस तो करके देगा, लेकिन साथ साथ वो नया काम भी करेगा, क्योंकि वो 2 काम करेगा ना। आ रहा समझ में, ऐसा अपन जो चाहे वो करवा सकते हैं उससे, प्लस से। ठीक है, तो देखो मतलब एक नई डेफिनेशन लिख देंगे अपन किसकी, उस बात करूँ अगर मैं ऑपरेटर की, है ना, कि वी कैन डिफाइन अ न्यू डेफिनेशन टू एन एग्जिस्टिंग ऑपरेटर। कि जो एग्जिस्टिंग ऑपरेटर है उसकी एक नई डेफिनेशन अपन डिफाइन कर सकते हैं, जिससे कि उसका क्या बोलते हैं, जो क्या कर रहा है वो परफॉर्म, जो कर रहा है ऑपरेशन, जो परफॉर्म करवा रहा है, वो उससे हटके भी कुछ नया काम कर सकता है। आ रहा समझ में, ठीक है ना। ये ऑपरेटर की ओवरलोडिंग, समझ गए। तो क्या करें, एक हेडर फाइल बना लें। चलो, तो ओवरलोडिंग कौन सा ऑपरेटर करते हैं पहले तो ये लिख देता हूँ, है ना। यहाँ लिख देते हैं ओवर, LOADING ओवरलोडिंग प्लस ऑपरेटर। कौन से ऑपरेटर को ओवरलोड करना है अपने को, शुरुआत करते हैं कहाँ से अपन, प्लस ऑपरेटर से। ठीक है, क्यों इनहेरिटेंस हो गया अपना, इंटेंस होगा ना पूरा, हर टाइप होगा, हर टाइप। चलो नहीं अपन आए थे कि नहीं। स्पेस STD, फिर इसके बाद क्या करेंगे अपन, क्लास बना देते हैं ना पहले तो। क्यों, क्या बनाएंगे अपन, एक क्लास, और क्लास का नाम क्या रखूँ, ओवरलोड कर रहा हूँ प्लस ऑपरेटर, एड रख दो, एड रख दो। चलो ठीक है, एड रख दिया। ठीक है, एडिशन का अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, कितने वेरिएबल लेंगे बताओ, 2 3 ले लो, 2 ले लो, एक ही लेंगे। एक ही एक ही क्यों, बताओ उसका रीज़न है। अपन यहाँ वेरिएबल को नहीं जोड़ेंगे, अपन मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट से प्लस करवाएंगे, है ना। अगर वेरिएबल से कराऊंगा तो 2 में भी काम हो जाएगा, 3 में भी हो जाएगा। हाँ से ऑब्जेक्ट से कराएंगे इसलिए तो अब सुनो, अगर मान लो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना, कौन सी क्लास है अपनी, ऐड क्लास है ना। ऐड क्लास से कितने ऑब्जेक्ट बनाओगे, 3 बनाओगे। एक कितने बना लिए अपन ने ऑब्जेक्ट, 3 बनाए। तो जो डबल ए है, अरे यार कॉपी तो इधर से वो चल नहीं रहा, किसी की कॉपी रफ, ये दे दो, इस पर चलेगा क्या, अरे इस पर नहीं चलेगा, दौड़ेगा ऊपर नहीं यार। प्रैक्टिकल घर पे बैठ कर यही करता हूँ, क्या करते हैं। तो डबल ए के अंदर क्या होगा, ए और बी 2, अरे एक होगा ना यार, एक ही तो लिया मैंने। फिर डबल बी में भी कितना होगा, क्यों, अच्छा एक, हाँ उधर अपने एक ही वेरिएबल दिया। हाँ बेटा बहुत चल रहा है, तो अटक अटक के चल रहा है डबल, अरे अटक रहा है यार, देखो यार पेज पे देखो, अटक रहा है। सर गलती हो गई मेरी, अरे कोई दिक्कत नहीं। माफ की, हम्म, माफ किया, खाली पेज ले लो, बोलेगी जिधर दिया सर ने। क्या बोलूं, वो
क्या नंगे पैर चल रहा है अभी, तो क्या है कि उसके पैर गंदे हो गए, वो उस पर चलेगा तो गंदी कर देगा उसको। चप्पल पहना उसको। चप्पल नहीं पहना है उसको, अपन ने सीधे सीधे ऐसे ही समझ गए। अरे एक नंबर, अब मैं घर ले जा रहा हूँ उसको कॉफ़ी को। ठीक है, तो कितने होंगे इसके अंदर अब? 3 होंगे ना। हाँ इसमें एक वैल्यू डाल देंगे, इसमें एक वैल्यू डाल देंगे, फिर अपन क्या कराएंगे, डबल ए प्लस डबल बी इक्वल टू डबल सी। मतलब अपन इन दो ऑब्जेक्ट को प्लस करना चाह रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट प्लस करते तो होता क्या, उसके अंदर की वैल्यूज को प्लस करवाएंगे अपन, और फिर जो भी आंसर आएगा उसको अपन किस में डालना चाह रहे हैं, डबल सी वाला ऑब्जेक्ट। इसमें डालना चाह रहे हैं। आ रहा समझ में? ठीक है, पर ऐसा करने पे एरर मिलती है अपने को, यस सर। क्योंकि ऑब्जेक्ट्स डायरेक्ट प्लस नहीं किए जा सकते। देखो मैं एक बार करता हूँ फिर एरर आएगी फिर समझेंगे, इसलिए अपन एक वेरिएबल लेंगे। समझ में आ गया? हाँ पब्लिक के अंदर क्या लेंगे अपन, पब्लिक के लिए अंदर क्या हो नहीं पहले तो वही के लिए नाम लेना गेट ये गेट ले लो, एंटर एनी नंबर। ठीक है, एक कॉमन ऐसा मैसेज दिया मैंने जो दोनों में काम हो जाएगा, है ना। ए में चली जाएगी वैल्यू, सही। हाँ फिर अपने को दोनों का एडिशन भी शो करना पड़ेगा, तो एडिशन शो करने के लिए क्या करेंगे, एडिशन शो करने एक और फंक्शन बना देते हैं, हाँ वाइट शो, जो क्या शो करेगा, एडिशन। एडिशन इज a plus b एडिशन a इज, सिर्फ a अरे ए प्लस बी का इसमें हाँ, ये A, खाली हाँ, वैल्यू तो A। ए में इसमें चली जाएगी ना, ए में। हाँ तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा उसकी वैल्यू शो करवाएंगे ना अच्छा अपन, उसके हाँ ए की वैल्यू। समझ गए? ठीक है, इतने में कोई डाउट नहीं है। अब सुन, अब बस हो गया काम, चलो ठीक है, अब चलते हैं इसके बाद। एडिशन तो अपन ऐसे करेंगे ना, इससे होगा एडिशन तो, हाँ कि दोनों ऑब्जेक्ट को प्लस कर देंगे अपन, है ना। यहाँ तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, बस गेट को कॉल करेंगे और शो को। अब इसके बाद अपन ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एड क्लास के कितने ऑब्जेक्ट, 2 3। 3 हाँ सर डबल ए से किसको कॉल किया, गेट को, डबल बी तो ये गेट को कॉल करेंगे तो क्या बोलेगा, एंटर एनी नंबर, और एक नंबर कहाँ चले जाएगा, यहाँ चले जाएगा, 5 में जाएगा। एक ही जाएगा भाई। आप डबल बी से करेंगे ना, हाँ उससे कॉल करो, डबल बी से गेट कहाँ तो फिर अब किस में जाएगा नंबर, डबल बी वाले इस वाले में चला जाएगा। इतना क्लियर है? हाँ ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों में चले गया तो अपन करते हैं डबल सी इक्वल टू डबल ए प्लस डबल डबल बी, ये कर दिया अपन ने। और ये क्या करेगा, दोनों की वैल्यू को जोड़ेगा, हाँ दोनों ऑब्जेक्ट में जो जो वैल्यूज हैं उनको डालेगा किस में, डबल सी में। अब सी शो कर रहा है डबल सी से शो को कॉल करेंगे, है ना। मतलब अपन ने कोशिश क्या करी कि ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट प्लस हो प्लस जाए हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। देखो अंडरलाइन वही दिखा रहा हाँ है, ये लो एरर क्या लिखा है देखिए थोड़ा बड़ा बहुत कर रहा आ गई एरर वहीं। एड इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम एसटीडी बोल रहा है वो, एड इससे डिराइव्ड नहीं है पहली बात तो, ठीक है उसके अंदर नहीं आता, वो तो हमको ही पता है, अपन ने खुद बनाया है। और क्या है? अरे रुक जाओ एक मिनट, दूसरा फंक्शन दूसरा प्रोग्राम भी चल उसी कारण एरर आ रही है। बहुत बढ़िया ऐसे ही होता है उसमें। सिर्फ इतने से लिखती है ये देखो, ये ऑपरेटर बोल रहा है ऐसा कुछ करके लिखना पड़ेगा, ऑपरेटर प्लस, क्योंकि प्लस काम नहीं कर रहा वहाँ पे, है ना, ऑब्जेक्ट में काम होता है ऑब्जेक्ट में काम नहीं कर रहा, वही एरर दे रहा है। अब इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, चैट जीपीटी से बोल के रहा हूँ समझ गए इतना बड़े को, है ना। क्यों, तो फिर इतना तो समझ गए ना, प्लस में उसने एरर दी मतलब। और कहीं भी देखो बता देता हूँ मैं, कुछ मिल जाए अगर अपने को, ये देखो फिर वही रिपीट, है ना, इसमें है ही यही एरर दे रहा है वो, इस लाइन में मतलब पूरी लाइन सब कुछ सही है, बस आखिरी में एरर है। आ रहा समझ में? तो क्या करेंगे अपन, ये चीज़ तो हो नहीं रही क्योंकि वो डायरेक्ट प्लस नहीं कर सकता, इसलिए वो एरर दे रहा है। वो बोल रहा है कि उसका काम नहीं है ऑब्जेक्ट को प्लस करना, तो फिर क्या करेंगे, इस ऑपरेटर को करते हैं अपन ओवरलोड। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग करनी पड़ेगी अपन, समझ गए? तो कैसे करते हैं सुनो, ओवरलोडिंग करने के लिए अपन इसकी भी एक डेफिनेशन लिखती है प्लस की। प्लस की क्या लिखते हैं, डेफिनेशन। क्यों लिखते हैं, क्योंकि डेफिनेशन अपन किसकी लिखते हैं, किसी फंक्शन की। क्योंकि पता है, अब सुनो, ये जो प्लस है ना, ये प्लस डबल इस प्लस को कॉल कर रहा है, मतलब ये इतना इतना जो पार्ट है ये ट्रीट किया जाएगा एज अ फंक्शन अब, है ना। मतलब
डबल जैसे अपन ने एक बात बताओ, ये गेट को कॉल किया तो किससे कॉल किया अपन ने? ऑब्जेक्ट से कॉल किया। तो वैसे अब ये समझेगा कि डबल ऑब्जेक्ट प्लस को क्या कर रहा है? कॉल कर रहा है। प्लस बेसिकली फंक्शन नेम हो गया वहाँ पर, जैसे गेट एक फंक्शन नेम है, वैसे ये क्या समझेगा इसको? डबल एक ऑब्जेक्ट है जो किसको कॉल कर रहा है? प्लस को कॉल कर रहा है। आ रहा समझ में? इसको ऐसा फंक्शन समझना पड़ेगा अपना। और बाद वाली चीज जो होती है वो आर्ग्यूमेंट होती है। अब बताओ गेट के आगे जो लिखूंगा वो क्या आएगा? मेरा आर्ग्यूमेंट। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा आर्ग्यूमेंट हो जाएगा ना। तो ये डबल भी ऐसा आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है, मतलब इस फंक्शन के अंदर। और बाकी पीछे वाली चीज क्या हो जाती है? रिटर्न। अरे रिटर्न होता है ना, ये कुछ रिटर्न लिखते तो वॉइड या इंट लिखते ना अपन। तो सुनो, इस लाइन को अपन फंक्शन कैसे बनाएंगे? देखो, देखो तो हुआ क्या ना, जो अपना ऑब्जेक्ट है क्या, डबल ए, अरे अभी तो बना तो रखा मैंने, फिर कोई मेहनत करो। हाँ इसको सुनो, ये जो है ये तो आंसर है हमारा। इसको फंक्शन से कंपेयर करें तो प्रोटोटाइप क्या होता है फंक्शन का? याद करो, पहले क्या आता है प्रोटोटाइप में? तो ये तो कुछ भी बोल देता है यार। हैं? फंक्शन बनाते हैं। हाँ वही रिटर्न का टाइप देते हैं ना, मतलब पहले अपन रिटर्न का क्या देते हैं? टाइप देते हैं ना। तो ये रिटर्न टाइप देना, तो ये रिटर्न का मतलब किस टाइप की वैल्यू रिटर्न किस में होगी अपने को? डबल सी में, है ना। तो ये रिटर्न टाइप हो गया क्योंकि इसी में आएगा ना आंसर। तो कंपेयर करो उससे। फिर क्या देते हैं अपन? फंक्शन का नाम देते हैं। तो ये क्या है बेसिकली अपना एक तरीके से हो गया, ये क्या हमारा फंक्शन का नेम हो गया। और ये बाद वाली चीज क्या होती है? आर्ग्यूमेंट। पता है ना, यही था ना प्रोटोटाइप। इतनी चीज होती है, तीन चीजें। तो ये लाइन को इस लाइन मतलब ये जो ये क्या है? ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को क्या कर रहा है? कॉल कर रहा है। और कॉल कर रहा है तो एक आर्ग्यूमेंट क्या पास कर रहा है उसके अंदर? डबल बी। और रिटर्न में क्या मांगेगा वो? डबल सी। इसका मतलब ये है, समझ गए? फंक्शन रुक जाओ, इसके डेफिनेशन लिख दो फिर बताता हूँ। देखो डेफिनेशन यहाँ लिखो। रिटर्न क्या हो रहा था? मैंने बोला कि ये जो चीज़ है रिटर्न होगी, इसमें रिटर्न होगा। तो रिटर्न, एक बात बताओ, जैसे अपन ऐसा लिखते हैं, मान लो सम इक्वल टू, ऐसे ऐड को कॉल किया और दो आर्ग्यूमेंट पास किए ए और बी। तो यहाँ पर अपन जब फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं तो यहाँ पर क्या लिखते हैं अपन? डेफिनेशन नहीं, सॉरी प्रोटोटाइप लिखते हैं तो आगे क्या लिखते हैं अपन? कि इंट लिखते हैं ना, कि इंटीजर वैल्यू क्या होगी? रिटर्न होगी। फंक्शन का नाम ये है और दो आर्ग्यूमेंट भेजेंगे इंट कॉमा इंट। ऐसे लिखते हैं क्यों? एक ए में से वैल्यू आएगी और एक किस में आएगी? रिटर्न तो केवल टाइप देते हैं अपन, रिटर्न का क्या देते हैं? आगे टाइप देते हैं। लेकिन आर्ग्यूमेंट देते हैं अपन फंक्शन के लिए, मतलब जिसमें वैल्यू आती है। ये करते हैं ना अपन जब डेफिनेशन लिखते हैं, तब की बात बता रहा हूँ मैं, है ना। ऐसे लिखते हैं, फिर इसके नीचे डेफिनेशन लिखी जाती है। सही बात है कि नहीं? ठीक है, तो इधर समझो। अब इंट रिटर्न होता है, लेकिन इसमें रिटर्न क्या हो रहा है आपको? डबल सी। डबल सी का टाइप क्या है? एंड। तो रिटर्न का टाइप क्या कर देंगे कि वैल्यू किस टाइप की रिटर्न होगी अपने को? एंड टाइप की वैल्यू रिटर्न होगी। इतना क्लियर है? फिर इसके बाद फंक्शन का नाम, तो फंक्शन का नाम क्या है? प्लस, जिसको ओवरलोड कर रहे हैं अपन। तो कैसे लिखते हैं उसको? देखो, तो उसको लिखते हैं अपन ऑपरेटर प्लस। ऐसा जिसको ओवरलोड कर रहे हैं उसको क्या लिखते हैं? ऑपरेटर प्लस। और आर्ग्यूमेंट क्या पास हो रहा है इसके अंदर? मैंने बताया कि बाद वाली चीज क्या हो जाती है? आर्ग्यूमेंट हो जाती है ना। बताया था ना मैंने ये कंपेयर करके। ये क्या होता है? आर्ग्यूमेंट होता है ना। तो आर्ग्यूमेंट में जा कौन रहा है? डबल बी। तो डेफिनेशन जो लिख रहे हो जहाँ इसकी, और डबल बी किस टाइप का है? जैसे हम ऐसे लिखते हैं, इंट भी लिखते हैं, वही तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन? एड टाइप का ही एक डबल बी ऑब्जेक्ट आ रहा है। आया कुछ समझ में? बस ये इतना लिखना है उसको समझ के। मैंने बोला था ना एक लाइन है बस, वो ये लाइन है। जो पूरे इसमें समझ नहीं आती ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और कुछ नहीं समझना इसके बाद, सब इजी है। आया कुछ समझ में? है बड़ी भारी लाइन। समझना, क्या बोलते हो? ठीक है, उसको बाहर पे सर अगर इसमें अपन सब्सक्राइब कर देंगे तो फिर वहाँ मैंने नीचे प्लस होगा और माइनस ही करेगा।
अभी करेगा ना, अब लिखेंगे, अब काम उसका अब लिखेंगे अपन अंदर कि करवाना क्या उससे। अभी तक तो वो ओवरलोड, अभी तो ओवरलोडिंग की हेडिंग लिखी है केवल मैंने, मतलब क्या बोलते हैं इसको, डेफिनेशन लिखी है, मतलब अब लिखेंगे उसकी डेफिनेशन पूरी कि वो काम क्या करेगा। डेफिनेशन लिख रहे हैं अपन, तो सुनो वो और क्वेश्चन करेंगे तो आ जाएगा धीरे धीरे, हो गया ना, अभी और बताऊंगा मैं। सुनो तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये फंक्शन जब कॉल होगा तो वो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा तो उसको करना क्या है कि जो पहले ऑब्जेक्ट के वेरिएबल में वैल्यू उसको ऐड करना है दूसरे ऑब्जेक्ट के वेरिएबल की वैल्यू से, मतलब ये 5 ऐड करना है यहाँ के 2 से, तो उसको लिखेंगे कैसे, डबल ए को ऐड करना है किससे, ए से, और असाइन किस में करना है, डबल सी के यही करना है। तो ये पूरा का पूरा लिख दो आप किसमें, यहाँ डेफिनेशन में, क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं कर पा रहा ना, तो आपको बताना पड़ेगा कि डबल सी के, अब पहली बात तो यहाँ डबल सी है ही नहीं, तो वो एरर देगा अपने को डबल सी लिखोगे तो, क्योंकि डबल सी रिटर्न करना है ना अपने को इस फंक्शन के अंदर थोड़ी, वो तो इसका स्कोप तो यहाँ तक है ना केवल, डबल सी का स्कोप केवल इतने में यहाँ पे बनाना पड़ेगा ना, और उसको रिटर्न भी तो करना पड़ेगा, तो रिटर्न लिखना पड़ेगा अपने को, क्योंकि रिटर्न का टाइप भी दिया ना अपन ने आगे। ऐड टाइप का क्या बनाया अपन ने, डबल सी बना लो, बना तो कुछ भी सकते हो, डबल जेड बना लो, डबल जेड में वैल्यू आ जाएगी, फिर यहाँ से डबल जेड को रिटर्न करेंगे तो उधर डबल सी में वैल्यू जाएगी, डबल सी बनाओ। ठीक है ठीक है ओके। तो डबल सी के ए में किसको ले जाना है, डबल ए के ए में जो वैल्यू प्लस करनी है किससे इतना क्लियर है, वो खुद नहीं ऐड कर पाता, ओवरलोडिंग करके अपन ऐड कर सकते हैं। लेकिन सुनो ये एरर आ रही है यहाँ पे, क्यों आ रही, क्योंकि जो फंक्शन कॉल करता है, ये कॉल कौन फंक्शन कौन कॉल, ये प्लस कौन कॉल कर रहा है, डबल ए, ये ऑब्जेक्ट इसको कॉल कर रहा है ना, जैसे अपन यहाँ इसको कॉल कर रहे हैं, तो जब कॉल कर रहा है, जो कॉल करता है उसको हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये हटा दो बस, वो खुद को उसको पता है कि ये किसका है, जो कॉल कर रहा है उसका, तो उसको खुद को ही पता है। हाँ वो तो पता है किसका, जिसने कॉल किया वो तो उसी का है। एक बात बताओ, अपन अपने घर में जाते हैं तो अपना नाम थोड़ी खुद का लेते हैं अपन नहीं लेते ना, कि मैं आ गया अपने घर, जाके चुपचाप सो जाओ अपने घर में, खाना वाना खाओ सो जाओ, क्यों ऐसा थोड़ी मैं आ गया बार बार बताओ उनको नाम कॉल करेंगे, ये यही चीज़ तो समझा रहा हूँ कि ये जो है ना, ये एक्चुअली कॉलिंग बन जाती है जब वो देखो क्या होता है कि अपने डायरेक्ट जैसे जब करा था तो वो काम नहीं कर रहा था प्लस, ठीक है, लेकिन ये जो है अगर उसकी डेफिनेशन लिख देते हो, ऑपरेटर है ये, और ऑपरेटर की एक नई डेफिनेशन लिखी जा सकती है, ऑपरेटर से एक नया काम कराने के लिए उसकी क्या लिख देते हैं अपन, एक नई डेफिनेशन लिख देते हैं। ये क्या उसकी डेफिनेशन है किसकी, प्लस ऑपरेटर की नई डेफिनेशन। लेकिन डेफिनेशन कब एग्जीक्यूट होती है, जब कोई फंक्शन कॉल होता है, तो ये जो प्लस है ये ऐसा लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये कॉलिंग, ये इंटरनली प्रोसेस चलती है, अपने को दिखाया, अपन ने कॉल नहीं करा, आपको लग रहा है कि हाँ ना, तो यही तो सही, ये तो लिखा है, प्लस एक फंक्शन का नेम है, तो ये लिखा है ना मैंने यहाँ पर फंक्शन का नेम, देखो इतना इतना पूरे फंक्शन नेम ही तो है, तो ये एक फंक्शन नेम हो गया, और डबल ए क्या करना है इसको, ये कॉलिंग हो रही, पीछे वाली चीज़ क्या हो गई अपनी रिटर्न, और ये आर्ग्यूमेंट हो गया, तो मैंने सब तो लिख रखा है ऐसा वैसे ही, तो ये मतलब समझता है कि फंक्शन कॉल हो रहा है। ये क्यों समझेगा कॉल हो रहा है, क्योंकि डायरेक्ट तो वो कॉल करेगा नहीं, तो ऑपरेटर को अपन ओवरलोड जरूर कर सकते हैं, तो अगर आपने कहीं ऑपरेटर को ओवरलोड कर रखा होगा तो वो सीधे पहुंच जाता है कहाँ, उसकी डेफिनेशन पे, आ रहा समझ में, क्योंकि वो डायरेक्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि कंपाइलर तो रीड करेगा ना, कंपाइलर क्या रीड करेगा, पहले ये देखेगा कि अगर मान लो ये डेफिनेशन नहीं लिखी 2 मिनट के लिए अपन ने, छोड़ दो उसको, हटा दी, ये डेफिनेशन अगर नहीं लिखी है तो वो एरर दे रहा है, क्यों, क्योंकि प्लस ऑपरेटर का काम नहीं है ये ऑब्जेक्ट को प्लस करना, ठीक है। लेकिन अगर इसकी कहीं डेफिनेशन अपन ने लिख रखी होगी, ये डेफिनेशन लिख रखी है, अब सुनो वो काम कैसे करेगा, ये तो कर नहीं सकता, लेकिन डायरेक्ट प्लस तो क्या करता है, वो ढूंढता है इसको फंक्शन समझ के, इसकी डेफिनेशन ढूंढने लग जाता है कि ये डबल इसको कॉल कर रहा है, क्योंकि ऑपरेटर को ओवरलोड किया जाता है, तो ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं तो उसकी नई डेफिनेशन देनी पड़ती है अपने, तो ये डेफिनेशन दे दी अपन ने, और डेफिनेशन ऑब्वियसली फंक्शन की ही दी जाती है, तो एक फंक्शन बना के उसको क्या दे दी अपन ने, डेफिनेशन दे दी, इतना क्लियर है। अब वो यहाँ जब आएगा तो अब क्या करेगा वो बताओ, डबल बी के ए में जो वैल्यू होगी, डबल बी के ए में कितना दिख रहा था अपने को, सुनो अगर मैं 2 मिनट के लिए यहाँ से हटा दूँ तो उधर डबल बी का अब यहाँ नहीं आ पाएगा, उस डबल बी में आएगी, क्योंकि वो उधर से इधर नहीं आया ना, तो इसलिए अपन ने आर्ग्यूमेंट जो उधर पास किया था टेक भी तो करना पड़ेगा, तो वही एड टाइप का आप चाहो तो आप कुछ भी बना दो, डबल एक्स बना दो तो डबल एक्स भी ले सकते हो, एक ही इंटीजर ले लेना, तो यही नहीं डबल क्या मतलब एक इंटीजर लेना, तो एक ही देंगे ना, ऑब्जेक्ट डबल बी की
डिक्लेरेशन होना ना, ऐड जहाँ लिखा है मतलब एक नया वेरिएबल ही तो बन, मतलब ऑब्जेक्ट ही तो बन रहा है। तो डबल उसकी वैल्यू वहाँ पे चली जाएगी। अरे जैसे अपन ऊपर ए भी लेते थे फंक्शन में, 10-20 लेते थे, हाँ। और जब पास करते थे तो एक्स वाई नहीं कर देते थे, ऊपर ए बी हाँ, नीचे एक्स वाई, तो वो ए बी की वैल्यू एक्स वाई में जाती थी। वही तो हो रहा है कि इधर बी की वैल्यू एक्स एक्स में जा रही है। ऐसा हो जाता ना, यहाँ पे आपने कॉल यहाँ पास किसको किया है, डबल बी डबल किया बी है, को। तो वो वैल्यू किस में जा रही है, डबल एक्स में जा रही है। उधर से कॉपी होती है ना वैल्यू, फंक्शन में पढ़ा तो था अपन ने कि उधर से वैल्यू उधर कॉपी होती है डेफिनेशन में। डेफिनेशन वाले वेरिएबल अलग होते हैं और आपके कॉलिंग वाले जो वेरिएबल्स होते हैं वो अलग होते हैं। अगर कॉलिंग में भी ए बी और डेफिनेशन में भी ए बी है तो वो दोनों एक नहीं होंगे, वो अलग अलग होंगे। आ रहा समझ, बताया था ना नहीं, वो अलग अलग होते हैं दोनों, ठीक है। तो वैसे ये वाले जो है ये अलग है, डबल बी ये ऑब्जेक्ट अलग है और यहाँ का ऑब्जेक्ट अलग है, ये वो वाला डबल बी नहीं है क्योंकि ये क्रिएट हो रहा है ना यहाँ पे एक, और ये यहाँ क्रिएट हुआ है। आया समझ, ठीक है। चलो, तो वो तो बदल भी सकते हैं क्रिएट हो रहा है तो वही है कि उधर की जो वैल्यू पहले किस में कॉपी होगी, इस डबल बी के ए में कॉपी हो जाएगी, फिर डबल बी के ए की वैल्यू किससे ऐड होगी, ए से। किसके ए से, ये किसका है, डबल ए का, उसको पता है जिसने कॉल किया वो तो खुद का ही। आ रहा समझ में, तो डबल ए का है मतलब डबल ए का, आप जैसे अपने को अपना नाम बताने की जरूरत है कि मेरा नाम ये है, नहीं है ना, उसको पता है कि वो किसका है, तो जो खुद का है वो तो उसी का होगा ना, ठीक है। और वो दोनों की वैल्यू को डालेगा किसमें, डबल सी के ए में। पर ये डबल सी भी कौन है, नया ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो यहाँ डबल सी उधर वाला लगे इधर वाला लगे, ठीक है ना। तो एक नया ऑब्जेक्ट डबल सी के में वैल्यू चलेगी, फिर वो डबल सी के में वैल्यू आपको रिटर्न करनी पड़ेगी, आपको रिटर्न नहीं करोगे तो उधर जाएगी नहीं। तो रिटर्न क्या लिख देंगे अपन, नहीं लिखोगे तो पता है। हाँ सही बात है, सीख गए आप तो यार। रिटर्न डबल सी, तो वैल्यू सीधे किस में जाएगी, इस डबल सी में चली जाएगी, मतलब इस डबल सी में वैल्यू उधर से कॉपी होकर इधर आएगी, ठीक है। और अब शो करवा लो किससे, डबल सी से शो हो गया, काम खत्म। उसमें किए थे वो रिटर्न आर्गुमेंट वाला, उसमें अपन ने सीख दिया वही तो विद रिटर्न बता। अब सुनो, ये भी प्लस कर रहा है कि अब देखो माइनस, अगर यहाँ अंदर की साइड इसकी डेफिनेशन में माइनस कर दो तो अभी प्लस नहीं करेगा, अब वो प्लस भले ही लगा हुआ हो लेकिन करेगा क्या वो। अपन ने तो 9 और 4 कितने हो गए, अब 5 हो गए, बट अपन ने तो प्लस करवाया था ना वो चेंज हो गया ना उसकी डेफिनेशन, जो चाहो वो करवा सकते हो, वही बदल दी ना अपन ने, डेफिनेशन ही बदल दी उसकी, मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ भले ही प्रेस करो पर वो यहाँ कॉल हो रहा है तो यहाँ जाएगा डेफिनेशन पे, और करेगा क्या, उन दोनों नंबर का आपस में इंटू करेगा, डबल सी नहीं बदल दिया पूरा काम। जहाँ पे फंक्शन लिखा है वहाँ पे कुछ कर दिया तो फिर एरर देगा वहाँ पे। ये हाँ ये यहाँ पे कुछ कर दिया वहाँ पे। आप एक बात बताओ, अब वो माइनस कर दिया मान लो आप, इधर वो हो ही नहीं रहा, कॉल ही नहीं हो रहा, कहाँ कॉल हो रहा, वो नहीं हो रहा ना, जब माइनस करोगे तब काम करेगा ना वो। उसकी डेफिनेशन लिखी बट वो कॉल ही नहीं हो रही डेफिनेशन। आया कुछ समझ, डेफिनेशन लिखी रहेगी, डेफिनेशन में एरर नहीं आएगी, डेफिनेशन में कोई एरर नहीं आएगी, ये लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो कॉल ही नहीं होगी डेफिनेशन। क्यों, क्योंकि आप यहाँ प्लस कॉल हो रहा है ना, यहाँ से डबल ऐसे तो प्लस कॉल हो रहा है तो वो फिर एरर देगा ये वाली लाइन, इसलिए फिर यहाँ पर अपने को प्लस करना। अब आया कुछ समझ में। सर अपन ने हाँ। मतलब वेरिएबल देखी कि इसमें दो कैसे समझ में नहीं पता है उसको कैसे हो रहे दो चलो ठीक है, भंडारा जाना कैंसिल हो गया अपना नहीं सही में आज था नहीं भंडारे घूमते नहीं होता 10 10 20 मेरे 30 चलो यार बताया था यार देखो उसको समझ में नहीं आएगा तो बोलेगा सर से पूछो नहीं यार समझदार है वो, क्यों अरे झाड़ू निकालेगी रूम पे नहीं निकाल, कितने दिन हो गए नहीं यार कम दिन हुए अभी तो सर क्या गंदा थोड़ी करते हैं अब तो मैं बोलता हूँ मेरे मतलब महीने भर में निकालते हैं एक एक नहीं हम तो निकाल लेते हैं नहीं, अभी नहीं रखो, पहले जब रखो। उसके करेक्ट हो तो सब होता ही महीने 2 महीने में पोछा लगाते हैं हम, 2 1 2 3 या 2 या 3 महीने में
एक बार सर आपको भेजने के लिए तो आता अभी रहता हूँ ना, पहले रहता था। पहले की बात कर, पास्ट की बात कर। अच्छा जब मिले आप तेरे 70 समय का था, आप तब अब तो लाइफ सेट हो गई सर। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। हमारी भी सरकार में चल रहा है संघर्ष जगह सब हुआ है। वो तो है ही। सर का हुआ है। कितने ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं अपने को? 3। कहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा? मेन से। मेन कहाँ है? अरे मेन तो आया ही नहीं। अरे यार मेन तो आ ही नहीं पाया इसके अंदर। लोग कर लो बराबरी में से। बेटा तुम्हारी चक्कर में हुआ है। बात है कि कर लो तो ठीक है, दिख तो नहीं रहा। तो मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे पहले? 3। तीनों में वेरिएबल कितने रहेंगे? केवल और केवल एक। एक ये देखो तीनों में एक तो वेरिएबल है। मेरा यही था कि आपने एक ही वेरिएबल दिया तो दो दो कैसे करवा रहा हूं? हाँ ना वो बता दो ना, इसलिए तो पेंटिंग लिखा है। तो मैं ऑब्जेक्ट बनाया ना एक को ये पहले ऑब्जेक्ट की वैल्यू इससे जोड़ेगी, इस ए की वैल्यू इस ए से आपने जोड़ेगी। इससे जोड़ दी। डबल ए के ए की वैल्यू वही तो मैंने लिख के समझाई थी एक लाइन कि डबल ए के ए की वैल्यू प्लस होगी। डबल ए उस टाइम पे ये ध्यान में था ध्यान के नहीं हो गया ना, ध्यान नहीं में 4 आ गया ना, ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? अब सुनो, ये हो गए अपने। अब डबल ए से किसको कॉल किया? गेट को। गेट कहाँ गया? ये पाए वो क्या है वो क्या है? वो गेट अरे यार ऊपर ऊपर वहाँ तक जाना भी तो चाहिए कर सब। क्या बात है? ये यहाँ से कॉल हुआ, यहाँ गया तो बोलेगा एंटर इन नंबर ए में वैल्यू चाहिए। किसके ए में जाएगी बताओ? डबल ए के। डबल ए के तो यहाँ चली गई एक वैल्यू क्या? 2 फिर वापस अब डबल बी से फिर कॉल हो रहा है गेट। डबल फिर यहाँ जाएगा, फिर वो नंबर मांगेगा, फिर वो वैल्यू कहाँ जाएगी? ए में। किसके ए में जाएगी? डबल बी के ए में। कॉल किसने किया? समझ गए? दोनों वैल्यू चली गई। फिर उसके बाद क्या हुआ? डबल सी में क्या जाएगा? इसमें दोनों ऐड डबल सी के ए को सॉरी डबल ए को ऐड करना है डबल बी से, पर ये ऑब्जेक्ट ऐड करना है और ऑब्जेक्ट ऐड होते नहीं है, हां सीधे वो एरर देता है। तो वो अगर ऐसा कुछ होता है ऑब्जेक्ट से अगर प्लस करते हैं तो वो सीधे कहाँ जाता है? अपनी डेफिनेशन, उसकी कहीं डेफिनेशन लिखी होती है तो वहाँ पहुँच जाता है। आ रहा समझ में? डबल ए ये प्लस से मतलब, हाँ ये प्लस की डेफिनेशन हो गई, एक नहीं। तो यहाँ आया प्लस के पास इसकी डेफिनेशन बनाएंगे तभी जाएगा, उनको एरर दे देगा। हाँ वही तो है, सही बात है। देगा इसकी वो देते हैं इतनी लंबी लंबी है। हां वो तगड़ी बिल्कुल। अब सुनो, अब क्या हुआ? ये डबल बी की वैल्यू जो है ये इसमें जा रही है, इस डबल बी में जा रही है आर्ग्यूमेंट। ये बाद वाली चीज़ आर्ग्यूमेंट है। ये एक डबल बी नया बनेगा। पर सर ये ऑब्जेक्ट का बना दूसरा बना है डबल, है ना? नहीं तो ये वहाँ उसमें थोड़ी लिखा। हां उसका तो नियत अलग है। तो डबल बी के में कितनी वैल्यू है बताओ? डबल 3 है, तो वो 3 पहले तो इधर आ जाएगी, वहाँ से इस वाले डबल बी में आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? क्या है? कुछ नहीं। उसके बाद ये डबल ए है, ठीक है तो है ही एड एड है। अब डबल सी एक नया डबल सी बनेगा, हां वो इसका अलग है ना डबल सी, हां इसका तो एक इसमें भी यही होगा क्योंकि वो भी किस क्लास का है? एड क्लास का ही है। ठीक है, फिर वो क्या कर रहा है? ए को मल्टीप्लाई कर रहा है डबल बी के से, और ये किसका है जो कॉल कर रहा है? डबल ए कॉल कर रहा था उसको, तो डबल ए के ए में कितना है? डबल ए के 2, तो उसको पता होगा वो 2 को मल्टीप्लाई किससे करना है? डबल बी के ए से। तो डबल बी का है मतलब कितना है? 3। ये तो है डबल बी का। वो ऊपर वाले को नहीं देख रहा अभी, है ना? पता है ना? यहाँ वाला चल रहा है काम, इससे चल रहा है क्योंकि ये अलग उसको बोले उधर से वैल्यू उधर कॉपी हुई है ना। फुल डेफिनेशन पे वर्क चल रहा है ये। ये क्या समझा रहा है? कोई दूसरी कमेंट थोड़ी बता रहा है। वही तो मैं भी बोल रहा हूं यार सर। हाँ अरे चलो ठीक है, माफ कर दो यार, माफ कर दो ना। सर आप माफ करो। सर ये यहाँ से वापस से बता दें जो ऑपरेटर बनाया छोड़ देंगे अभी तक। देखा होगा हाँ क्या क्यों डाउट बोल हो रहे? रहा है ना सर आपको? डाउट क्या बोलते हैं वो सही से हो रहा है एड ऑपरेटर लिखा है तो उसमें जो ऑपरेटर प्लस और एड डबल बी वो तो समझ में कि एड क्यों लिखा अपन ने यहाँ पे? ये क्लास का नाम है ना? ये क्लास का ये हां क्लास का नाम है तो कुछ भी लिख दे, कहीं भी लिख देंगे। जो क्लास बनाएगी तो बता वही है क्या? सुनो, ये रिटर्न टाइप वही तो मैंने समझाया था कि प्रोटोटाइप फंक्शन ये क्या एक फंक्शन की डेफिनेशन है, और फंक्शन की डेफिनेशन में सबसे पहले क्या लिखते हैं? रिटर्न का टाइप आता है। हाँ वॉइड और इंट आता है। क्या आता है? 2 चीज़ें आती है ना, वॉइड आता है या तो क्या आता है? इंट आता है। पर अपन क्या पढ़ रहे हैं अभी? C++ पढ़ रहे हैं, और C++ में हमने
वॉइड इंट नहीं, अपन कोई फंक्शन अगर हमको वैल्यू किस टाइप की वैल्यू रिटर्न किस में होगी, वैल्यू एक ऑब्जेक्ट में होगी, Object तो ऑब्जेक्ट का टाइप देना पड़ेगा ना, क्योंकि रिटर्न किसको कर रहे हो आप, एक बात बताओ यहाँ रिटर्न किसको किया इतना बताओ, एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न किया, तो जो रिटर्न करते हैं उसका टाइप लिखते हैं ना वहाँ पे, रिटर्न का टाइप, तो इस ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है, ऐड है, तो ऐड ही तो लिखेंगे यहाँ पर। और कुछ लिखते अच्छा नहीं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए एजू भी लिख देंगे तो अंदर भी एजू भी लिख देंगे सब। अगर एड की जगह दूसरा कुछ लिख सकते हैं यहाँ पे। ये नहीं चले। सुनो ना, सर अगर हम वहाँ पे क्लास का separate नाम कर- ऐड है, हाँ तो जो क्लास का नाम है, क्लास क्या है, क्लास इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, वो एक डेटा टाइप है क्लास, चेंज करना पड़ेगा सब चेंज जहाँ पे एड है वहाँ सर अभी अपने क्लास का नाम क्या दे रखा है? ऐड दे रखा है ना, तो ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है क्लास, और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, तो एक बात बताओ कोई फंक्शन, यार रुक जाओ यार, तुम सब भूल जाते हो तो पढ़ा हुआ। इतना मान के तुमने आपको ऊपर में क्या करा? हाँ यार फंक्शन नहीं याद है, बताओ क्या बोलूं, सुनो एक बात बताओ, अगर कोई फंक्शन इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा तो क्या लिखते हैं, इंट ऐड नाम का, ऐड चलो कंफ्यूज हो गया, ऐड नहीं लेता हूँ, सम ले लेता हूँ, ठीक है, एक फंक्शन है, इसमें कुछ दिक्कत, अगर कुछ नहीं रिटर्न करेगा तो क्या लिखते हैं, वाइड सम, ऐसा लिखते हैं कि नहीं। अब हम एक बात, ये मतलब टाइप लिखते हैं ना कि किस टाइप की वैल्यू रिटर्न हो रही है, यहाँ बता रहा है कि कोई रिटर्न नहीं हो रहा है, यहाँ क्या लिख रहा है, इंटीजर रिटर्न होगा, सही बात है। अब वहाँ पर हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, उसमें रिटर्न किसको करना है, आपको डबल सी को करना है, किसको करना है, अब डबल सी क्या इंटीजर है, डबल सी क्या है, इंटीजर है क्या, नहीं, एक ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट किस क्लास का है, एड क्लास का है, तो एड क्लास का है ना वो डबल सी, तो एड क्या है, एक क्लास है, और क्लास क्या होती है, एक डेटा टाइप होती है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यूजर ने बनाया अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो हम वैल्यू भी किस टाइप की रिटर्न करेंगे, एड टाइप की रिटर्न करेंगे ना, तो इसलिए वहाँ पर एड लिखा था, तो इंट लिखते ना अपन आगे यहाँ पे, इसलिए वहाँ पर एड लिखा, क्योंकि अब जैसे मान लो अपन एक सी वेरिएबल लेते हैं इंट सी, तो रिटर्न किसको करते हो आखिरी में, सी को करते हो ना, क्यों, सी वेरिएबल डिक्लेयर किया तो सी को रिटर्न करेंगे, क्योंकि आंसर इसमें आया होगा सी में, ठीक है, तो इस टाइप को आप कहाँ लिखते हो, यहाँ लिखते हो ना ऊपर, वैसे ही अब मैंने ऐड टाइप का क्या बनाया है, डबल सी बनाया, तो मैं रिटर्न किसको करूँगा, डबल सी को बनाऊंगा, डबल सी को रिटर्न करूँगा, तो मैं यहाँ पर जो टाइप होगा, जब फंक्शन डिक्लेयर करूँगा तो वहाँ भी तो यही लिखूंगा ना कि ऐड टाइप की वैल्यू रिटर्न होगी, और ऑपरेटर जो भी अपना प्लस ओवरलोड हो रहा है, जो यूजर और उसके बाद हाँ समझ गए ना, सर जो यूजर बनाएगा वही लिखना है। जो क्लास का वही तो नाम होगा, क्लास वही है। return करना है। उसी टाइप की वैल्यू रिटर्न करनी, उसका क्या बोलते हैं, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना पड़ेगा, और क्लास का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उसी उसमें वैल्यू होती है ऑब्जेक्ट में, तो अपन सीधे वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते, हाँ क्लास क्योंकि अपन क्लास एंड ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना अभी, हाँ आ रहा है समझना, ये सी प्लस प्लस है। से दो बार दो बार प्लस थ्री बार डबल ये सी नहीं है, ये सी प्लस प्लस है, सीपीपी ठीक है, ऐसा होता है फंक्शन। देखो बस इतना ध्यान रखो आप तो कि यहाँ क्यों लिखा है, ऐड लिखने का रीज़न क्या था, क्योंकि हमको रिटर्न क्या करना है, डबल सी को रिटर्न करना है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की वैल्यू एक ऑब्जेक्ट ही ले सकता है, और ये डबल सी की वैल्यू किस ऑब्जेक्ट में जाएगी, इस डबल सी में जाएगी, है ना, तो रिटर्न आप किस टाइप की वैल्यू कर रहे हो, अरे ऐड टाइप की कर रहे हो ना प्रभु। अभी एक बात बताओ, यहाँ मैं ऐसा लिख दूँ इंट सी बनाया मैंने, तो मैं क्या लिखूंगा, रिटर्न सी लिखूंगा, तो ये किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करी मैंने, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करी है, तो यहाँ पे आगे क्या लिखता हूँ मैं, इंट लिखता हूँ ना, बट अब मैंने क्या करा, उसको कंपेयर करो ना, एड टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ ना मैं, इसलिए ऊपर क्या आएगा, एड ही तो आएगा, आया कुछ समझ में, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट हो गया अपना, खत्म। हाँ अरे अभी नहीं हुआ, अभी चालू है, अभी चालू हुआ अभी तो क्वेश्चन एक क्वेश्चन हुआ, अब आ गया ना समझ में, तो मैं इधर समझा रहा था पेंटिंग प्रेस को, कहाँ लेकर गेम गया? चालू हुआ है अभी तो हाँ तो सुनो, तो क्या करेंगे अब अपन, ये कॉल हो गया था, उसने क्या बोला कि जो डबल बी के एम है, क्या वैल्यू दिख रही डबल बी के एम, इससे ऐड करना है ऐसे, और ये किसका, जिसने कॉल किया, डबल ए ने कॉल किया था ना उसको, तो 2 + 3 कितना हो गया 5, और डालना किसको उसमें, डबल सी के ए में, तो ये डबल सी तो एक नया है ना, डबल सी ना एक नया, ये डबल सी का, उसमें कितना चले गया 5 चले जाएगा, इतना क्लियर है। अब ये चले गया, फिर रिटर्न करने को बोल रहा है वो, किसको रिटर्न कर दो वापस, डबल सी को रिटर्न करो, डबल सी जैसे रिटर्न आएगा तो वो वैल्यू किसको देगा,
इस डबल सी सुनो वैल्यू पहले तो यहाँ आएगी मतलब वो डबल सी यहाँ आएगा हाँ सर और वो डबल सी में जो वैल्यू वो कॉपी होगी इस डबल सी में तो वो यहाँ पे उसमें अब जो वैल्यू है तो वो किस में जाएगी ये इसमें एडिशन करवाया इसमें जाएगी ना तो ना वो सवाल याद हो तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है कंस्ट्रक्टर में पढ़ा था ना अपन ने एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में वैल्यू जाती है कॉपी कंस्ट्रक्ट तो कॉपी तो इसमें कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है पता है अपने को दिखाए अपन चाहो तो लिख भी सकते हो नहीं लिखोगे तब भी कॉल हो जाता है ये कंस्ट्रक्टर कॉल्ड ऑटोमेटिकली पढ़ा था अपन ने तो पता है यहाँ कंस्ट्रक्टर अगर नहीं भी लिखोगे ना तब भी वो डबल सी की वैल्यू एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट में डाल देता है कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं भी बनाते हो ना तब भी वो वैल्यू कॉपी कर देता है आ रहा समझ में तो ये एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ही तो जा रही है तो यहाँ पे इंटरनली कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा कॉपी कंस्ट्रक्टर पर दिखाई नहीं देगा तो वो क्या करेगा एक ऑब्जेक्ट से हाँ वही तो अब वो कॉल होगा तो ऑटोमेटिक वैल्यू डाल देगा डबल सी की वैल्यू इस डबल सी में तो कितनी है यहाँ पे वैल्यू 5 चले जाएगा यहाँ पे बस और डबल सी शो को कॉल करेगी तो क्या वैल्यू आएगी इसकी ऐसे वो पूरा काम कर रहा है समझ गए अब सुनो दूसरा करते हैं सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में तो कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं वो तो साइन ही चेंज करना है आपको अपन करेंगे ओवरलोड दूसरा ऑपरेटर बाकी आपको वो 4 घर से करने रहेंगे बाकी अब ओवरलोड करते हैं अपन कौन सा ओवरलोडिंग कौन सा ऑपरेटर है पानी पिला दो बढ़िया हो जाएगा अभी दो में ले जाना पानी सर के ऊपर तो मंत्र डालो पहले उसको वो वहीं पानी पे उसकी पत्थरी हो गई सर पानी पे उसकी पत्थरी हो गई वो वहीं पे आया तभी हमारा अच्छा वो इसलिए पानी नहीं पीता तो पत्थर पानी हो नहीं गई। पीता पिछले सर में पानी भी जाती मन अच्छा। मन को मार देना गुआर नहीं पीना सर आप भी सोचते क्या बोल रहे हो ये कहाँ से है हाँ कहाँ से आते हैं शीतल नगर से आते हैं ना हम शीतल लगा किधर हाँ, उधर ठंडक रहती है वो सर अब तो पानी गिर गया भाई सर रात में पानी पी के पता नहीं चला रिमझिम नगर हो गया उसका नाम तो शीतल से रिमझिम झिमझिम है ना 12:30 बजे आया था सब अच्छा भैया ने बोल दिया सोफा लेने 12:30 बजे आया था सारे आए थे तो बता रहा आपको नहीं नहीं 12:30 बजे आया नहीं सर आपको पता वो इसको पता नहीं वो तो यहाँ शूट पे रहते हैं 12:30 मतलब ये मान के चलो 12:30 बजे तो क्लास भैया में सर चालू ने हुई। रविवार तो बता दिया पूछा तुमने हाँ 12:30 बजे आया था और 2 बजे तक गिरा था पता है कितना गिरा सर 2 बजे तक अच्छा गिरा गिरा था अच्छा हाँ मतलब इतना ज़्यादा सही हवाई चल रही थी हवा चल रही थी तेज और बारिश आ रही थी बिजली चलती है आती है हाँ बिजली बादल गरज रहे थे बस ऐसे। और मुझे इसका बोले तो गिरे बोले नहीं हाँ मैंने बर्फ वो क्या बोलते हैं दरवाजे पे सो नाप कौन सा ओवरलोड करते हैं अपन ऑपरेटर कौन सा पन्ना ओवरलोडिंग बताए थे ना कौन कौन सा ओवरलोड कर बहुत सकते हैं सारी क्या चलो कौन सा करूँ ये कर दूँ इनमें से कौन सा करूँ तुम एक बता दो लो पानी पिलाओ वो ग्रेटर ये कौन सा कर दोनों एक साथ खाली हो गई अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं हाँ ग्रेटर में दोनों वाले सही ग्रेटर देन ये वाला कर दो ना ये ग्रेटर देन इक्वल टू हां बताओ कौन सा करूँ इनमें से अलग अलग मैसेज जाएगी एक चूज कर लो आप कौन सा अच्छा लगा मेरे को तो कोई मैं नहीं कर रहा कुछ अभी ठीक है सर ठीक है बोल देता हूं ग्रेटर देन इक्वल टू ये वाला हाँ वो भाई लोग हां आप तो आप तो करवा दो सर आपके हां हां मैं कुछ नहीं कर रहा हम तो वही बोलते हैं बोले मत करो कल कर लेंगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं तो ओवरलोडिंग वो बोलेंगे हंसते ही रहते बस दिन भर क्यों इधर हाथ तो सामने क्यों है ना ओवरलोडिंग ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर कैसा नहीं लगता आपने बेचारी अच्छा बैठ गई थी कुछ नहीं उसका क्या तुम मंडी का ही खा हां सही बात है इधर देखो ना नहीं बोलो क्या दिक्कत है करो मजाक पता नहीं सब कल रहे कल पता नहीं रहे ना रहे इसलिए करो हो जाना हाँ सही है अब पता नहीं है क्योंकि विजयनगर पे ले बहुत सारा ट्रैफिक रहता पता नहीं को आगे हाँ भाई एक स्टूडेंट को ठोक गई थी ना ठोक गया था कोई एक्टिव वाला एक स्टूडेंट थी मेरी अरे चंचल चंचल पहले अकल तो इधर ही था क्या बोलते हैं अपना चौराहे पे ही हां पता नहीं एक्टिव वाला है ठोक के चली वही था अरे पागल है अरे यार सही है तो सर बात ऐसे कर रहे हैं इंसान सर ओके चलिए वो सर इसलिए तो मैं लंबे रास्ते से आती हूँ सही है
ऐसे आया करो तुम्हारी लेट आओ 10 नहीं, मिनट इसको ये हज़रा इसको पता है कल का भरोसा है। हाँ मेरे को पता है, मेरे को क्या उसको बोलते तो भेजना ही, ऐसा भी उसका हो जाएगा सब कुछ पहले सर यार। सर आप बोल दो अभी उसे उठाए नहीं तो यही से। सर सीसीटीवी चल रहा है, मेरे को पता नहीं, दोनों जेल में जाओ क्या? नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, बोलो ये सर सबूत ही है तुम्हारे पास, तू तो मर जाए। नहीं सीसीटीवी नहीं, अब तो मिटा देंगे वो। नहीं मिटेगा। ये नहीं मिटेगा। सबूत दिखा। उधर वो क्लास में थोड़ा बहुत तो दिखेगा उनको। अरे तुम पढ़ना भैया, ओवरलोड कर लो देखो ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या करेंगे अपन, वही कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट रहेंगे यहाँ पे भी, ग्रेटर देन इक्वल टू डबल भी है ना, और वो डायरेक्ट काम करेगा नहीं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, वेरिएबल होता तो हो जाता हाँ बिना किसी दिक्कत परेशानी के। ये तो अपन क्या करेंगे, परेशानी ना आए इसलिए ऑपरेटर को ओवरलोड कर देंगे। वो क्लास का नाम तो कौन सी क्लास का नाम क्या रख दूँ, जीडी रख दूँ, जीडी नहीं जीटी, जीटी मतलब जीटी ग्रेटर देन 650 ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं जी, अरे जीटी यार। 650। चलो एक काम करो तो रेल रेल रख देता हूँ, रेल मतलब रिलेशनल ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं अपन, है ना, इसलिए क्लास का नाम क्या रख दिया अपन ने। अब इसके अंदर क्या करेंगे, एक का अपन ए लेंगे, एक ही लेंगे ना, सर प्राइवेट में नहीं है। हाँ तो प्राइवेट ही तो। अरे प्राइवेट होता नहीं, फिर इसके बाद वाइड वही गेट तो हाँ एक ही वैल्यू चाहिए दो, हाँ एक ही लेंगे ना सर, इसमें तो कॉपी करवा देंगे अपन, तो उसमें फोटो कंप्लीट नहीं से बिना देखे करवा देंगे। ये देखो एंटर एनी इन ए में सीन। पवन पुत्र वो उधर 4 बजे आ रहा है, पवन केवट वही ना सर, उन्होंने निकाल देते हम दोनों साथ में। 4 बजे आता वो कॉलेज से छूटता सीधे ही। और सर वो एक और जो आता था भाई, एक तो अमन आता था अमन और एक अनुज अनुज। अनुज था ही ना, अनुज आप तो ना अपने साथ नहीं नहीं अनुज तो आ रहा है, और एक पवन आता था, एक और जो आता था वो भाई, उसका नाम याद नहीं नहीं। पहचान। कैसे दिखता ये था नहीं आ रहा था उस टाइम। वो अपना पतली वाला भाई। नहीं नहीं बाकी वाला ये हमारा सब- भी एक तो वो अनुज आ रहा था और एक और वो पवन आ रहा था और एक और आता था वो भाई, क्या नाम है उसका? क्या कैसा दिखता था? मैं नहीं आया सर, मैं तो ऑनलाइन क्लास ली सर पवन केवट के साथ। ओ तुम 4 बजे आते थे जब? नहीं नहीं अच्छा हाँ, हाँ, वो हाँ, शेदाब आता है ना, वो आ रहा है वो तो, वो कभी बैठ जाता मेरी बेच में, अच्छा तो उसको मैं 2-3 घंटे पढ़ाता हूँ, फिर बेचता नहीं उसकी दूसरी बेच भी चल रही है, उसको मैं फिर 2-3 घंटे पढ़ाता हूँ वो कभी पढ़ जाता है। ऐसा। डिफॉल्ट कर दूंगी चलो तो वाइड क्यों, इसमें शो तो कुछ करना नहीं, कुछ करना। हां इसमें कुछ लेकिन इसमें तो आंसर आएगा ना सीधे, 2 वैल्यू डालेंगे या तो बेहतर बताएगा, इक्वल बताएगा वो। इसमें तो सीधे ही अपना काम होगा, वैल्यू लेंगे। अब सुनो ओवरलोड करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो वैल्यू ले अपन, फिर समझते हैं आगे क्या करना है। हाँ इंटीजर मेन, और मेन के बाद अपन क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लास का। कौन सी क्लास है अपनी, का दिया। रेल। 2 ऑब्जेक्ट बना लो रेल क्लास के, डबल ए में वैल्यू ले लो, हां डबल बी में दो एक वैल्यू, डबल में गेट दे दो। दोनों में ए में एक वैल्यू चली जाएगी, डबल बी के ए में और डबल ए के ठीक ए में, है आगे दोनों में वैल्यू चली जाएगी। अब सुन, अब क्या, हम यहाँ if लगाते हैं कि यदि 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 डबल ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डबल बी, तो सो प्रिंट क्या करें, प्रिंट मतलब प्रिंट नहीं क्या सी आउट डबल डबल इज ग्रेटर इज मैक्स, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वैल्यू मैक्स है ना, हाँ डबल इज इक्वल टू हटाना पड़ेगा ना, इक्वल टू में तो दोनों इक्वल नहीं नहीं इक्वल नहीं होती, ग्रेटर देन इक्वल टू आपने ही तो बोला, बराबर वही वाला ओवरलोड करना होता था ना, नहीं तो डबल बी मैक्स हो जाएगा, सही है कि नहीं? मिस्टर वो सिर्फ अच्छा, इसमें वो ये equal भी तो डबल ए इज मैक्सिमम एंड इक्वल। सर वो इक्वल हाँ तो हाँ नहीं हाँ आया। मैक्स एंड इक्वल टू, सही है, हाँ, मैक्स है, हाँ ठीक है मैक्स और इक्वल बड़ा या बराबर है ना। हाँ, अभी तो बोलो अरे यार रुक जा यार, क्या है डबल ए इज ग्रेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू फ्रॉम डबल बी, है ना, मैं पहले ग्रेटर ही बोल रहा था, आपने मैक्स ग्रेटर देन और इक्वल आगे ना टू सोचिए फ्रॉम डबल बी, सही है ना। ये मैसेज प्रिंट कर दे रहा हूं, और तो ये क्या हुआ, क्या होगा क्या होगा? हे राम, ठीक है तो ऐसा करेंगे तो आ जाएगी एरर, पता ही है अपने को, दे ही रहे हैं, ये देखो ये मिल गई फिर एरर, ठीक है। वो देखो यहाँ एरर दे दी उसने, वो बोल रहा है ऐसा कुछ देनी पड़ेगी ऑपरेटर करके, लगभग एरर दी इसमें
पानी का ड्रम भर के एरर देते हैं। ड्रम ने टैंकर भर के दे दिया उसने। एक साल बड़ी हाँ टैंकर ही बोल डायरेक्ट ड्रम तो उनके छोटी मोटी छोटा चीज़ें होगा। होता है। ठीक है, समझ गए। हाँ उसको कर देते हैं ये। क्या अब उसको करें? डेफिनेशन अब लिखो। उसकी definition अब सुनो, बनाएंगे। इसमें कॉल कौन कर रहा है? डबल ए इसको हाँ। कॉल कर रहा है, डबल बी और डबल बी आर्ग्यूमेंट आ रहा है हाँ है ना, तो ये इसको कॉल करेगा। डेफिनेशन तो यहाँ लिखो। रिटर्न तो कुछ हो नहीं रहा है इसमें, तो इसको रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा ना। कोई वॉइड मतलब नहीं रिटर्न हो रहा है हाँ, कुछ। ऑपरेटर कौन सा ओवरलोड कर रहे हैं? ऑपरेटर ग्रेटर देन और यदि रिटर्न होता तो अपन इक्वल टू। रिटर्न होता तो वो कुछ लिखते वो नहीं लिखते अपन उसमें। हाँ, वो उसमें फिर क्लास का नाम ही लिखते हैं ना, जिस उसी की उसी टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं अपन, क्योंकि ये सारा काम ऑब्जेक्ट से हो रहा है। ओके, तो रियल टाइप का एक डबल बी, हाँ वो डबल बी आ रहा है इसके अंदर, उधर से डबल बी वैल्यू इधर आ रही है। फिर अब हम यहाँ कंपेयर करेंगे कि यदि क्या लिखेंगे? डबल ए के ए की वैल्यू है ना बड़ी और इक्वल या बराबर हो डबल बी के बी ए से, तो जो कॉल करता है उसको तो लिखना ही नहीं है, वो हटा दो। समझ गए ना? तो वो डबल ए के ए में जो वैल्यू होगी वो कंपेयर करेगा, अगर होगी तो क्या प्रिंट कर दे? सुनो, प्रिंट नहीं कराते, प्रिंट नहीं करते अपन, रिटर्न करते हैं। रिटर्न किसको करो? एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न, चलो ट्रू रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न कर दो? ट्रू। और नहीं तो क्या रिटर्न कर दो? फॉल्स। अब यार रिटर्न दे दिया ना अपन ने यहाँ पे, तो रिटर्न दे दिया तो रिटर्न का टाइप भी देना पड़ेगा, क्योंकि रिटर्न करवा रहे हैं अपन। अब ये क्या है? बुलियन होता है, बता दो, बुलियन डेटा टाइप होता है। तो यहाँ क्या करेंगे अपन? बुल, पता है ना, ये बुलियन वैल्यू होती है, तो रिटर्न का टाइप बुल दे दिया, क्योंकि बुलियन वैल्यू रिटर्न, तो या तो ट्रू रिटर्न जाएगा या फिर फॉल्स रिटर्न जाएगा। और वो वैल्यू यहाँ पे ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा, तो यहाँ तो उधर से जो आया या तो ट्रू आ जाएगा यहाँ पे, क्या या फिर क्या आएगा? फॉल्स आ जाएगा। अगर ट्रू होगा तो ये चलेगा, फॉल्स होगा तो ये चलेगा। समझ में आया कुछ? अरे ये यहाँ पे तो वही आएगा। हाँ वही, इससे उल्टे से रिटर्न होगा, ट्रू या फॉल्स आएगा, ट्रू आएगा तो ये चल जाएगा। हो क्या काम लो? डबल बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फ्रॉम डबल ए। डबल बी बड़ा है मतलब, हाँ सही, नीचे वाला बड़ा है। नीचे वाला बड़ा आगे समझ में ऐसे ओवरलोड कर दिया अपन ने उसको। चलो देखने वो बताओ ना कि ट्रू की वैल्यू इसमें कैसे गई। ये वाली हाँ पेंटिंग में जब आप मेरे को नहीं आए बता तो सर मैं उससे सर पेंटिंग वाला इशू नहीं बोल तो बोला कैसे बोलते हैं शुरू में से मेरा काम हो गया और यार तो बहुत छोटा हो गया। अरे तो शुरू से कहाँ से आ गया प्रोग्राम? शुरू से ओवरलोड करना है। यहाँ पे सभी सिलेक्ट कर लिया मेरे को अरे मैंने कहाँ करा है? 1 से लेके 10 तक कर रहा हूँ तुम्हारे चक्कर में हो गया उसे। ये गलतियाँ हमारी थी ये भी गलती हो गलतियाँ हमारी लो करता हूँ हमारी गलत तुम्हारी गलती बेटा। कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे? मुझे बनेंगे दो तो डबल बी और डबल ये एक जाएगा इसमें भी एक जाएगा अरे इसमें ए बी का सा यही जाएगा ना कॉपी करवा देना चलो, तो ये कॉल हुआ, वैल्यू गई यहाँ से किसके में, इसके में, फिर यहाँ से एक वैल्यू जाएगी है ना, फिर यहाँ चली जाएगी 5। चलो दोनों ने कॉल कर दिया, अलग अलग वैल्यू चली गई। अब इसके बाद डबल ए की वैल्यू चेक हो रही, बड़ी या बराबर है डबल बी से। डायरेक्ट तो होती नहीं ऑब्जेक्ट से, तो वो यहाँ से जाएगा क्या, ये कॉल हुआ फंक्शन तो डेफिनेशन पे जाता है सीधे, उसकी डेफिनेशन ढूंढता है। मिल गई उसको डेफिनेशन, तो ये डबल बी की वैल्यू किसमें कॉपी हुई? इस डबल बी में। ये डबल बी एक नया डबल बी है, इसमें एक ए है, और उधर जो डबल बी में वैल्यू थी वो यहाँ ट्रांसफर हो गई, इधर की वैल्यू इधर। समझ गए? इसमें चलेगा कितना अपना 5 इधर। सर पहले वो जाएगी ना 2 1 ये कौन सी दे सकते हैं वो तो है ही ना, ऑलरेडी है, ये वो तो है ही, वो किसी में जा थोड़ी नहीं, अच्छा वो तो खुद ही आ रही है ना, क्योंकि जो कॉल कर रहा है वही है ना। वो तो एक कौन है, वो जो कॉल कर रहा है वही है, हां ये तो है जो कॉल तो उसको तो लिखना ही नहीं है, तो उसको पता है एक कौन है, ये पता है, वो यही एक ही है, वो अलग से नहीं बना। ठीक है, तो वो चेक कर रहा है आप क्या कि ए में कितना है 5 है, और ये कितना डबल बी का कितना है, ये ना 5। सॉरी सर उल्टा लिख दिया मैंने, 2 ए डबल 2 5। सो व्हाट, बताओ ट्रू और फॉल्स ये क्या रिटर्न होगा? क्या है फॉल्स होगा दो बड़ा बराबर है 5 से, फॉल्स है तो किस में जाएगा? एल्स में जाएगा, तो रिटर्न क्या करेगा? फॉल्स। अब ये बुलियन वैल्यू रिटर्न हो रही फॉल्स मतलब अपने को है ना, कहां पे जाती नीचे तो ये यहाँ जाएगा, इसमें इसमें जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा फॉल्स आएगा इसमें। अब इफ फॉल्स का मतलब कौन चलेगा? एल्स चलेगा, एल्स चलेगा तो ये चलेगा।
समझ गए? ये हो गई ओवरलोडिंग एक और। अब कौन सी करेंगे? अभी तो है ना टाइम। भैया कर दिया अच्छा मैंने। खड़ा है तो दूर होगा। अरे यार हट गया। चलो एक हट गया यार वो तो। अरे पेट्रोल सब हट गया। अबे ये क्या होगा भाई? सर दूसरी क्लास चले दूसरी अच्छा, क्लास। अरे सर सर बोले सर पूरा काम क्या हो गया? कि सर बोलो आपके ये तो मेरा पूरा काम बिगड़ गया। फिर अबे, इससे पहले वाला हो क्या रहा है इसमें लेकिन? एडिशन किया पूरा। सर, वो नहीं पूरा समझा। टाइम वसूल भी वो भूल गए। मेरे को लगा वो मेरे को लगा ये सब बोल रहा है कि भूल गई वो मैं इसको समझा दो। केमिस्ट्री है उसमें भी क्या था ये समझाओ ना, नीचे ये डेफिनेशन समझाओ ना केवल। हाँ क्यों भैया? हाँ भैया हाँ ठीक है भैया बोल दे क्या भैया बोला है। भैया ही बोल रहा अरे पता तो सब मुँह में है। हाँ सर तो अभी बाहर तो सर भैया ही बोलेंगे ना अभी ठीक है ना जाएंगे सर को ही बोलेंगे हाँ ठीक है बेटा, बुलाओगे सर बुला रहा ना अभी। चलो तुम हाँ ले चल रहा तुमको। वो बोला रहे वो क्या बोलते जा रहे कुछ चलने अरे ये रूम में फोन नहीं मारा करूँगा देखो ये पॉइंटर कहाँ से आ गया? अच्छा मल्टीप्लाई कर दिया। सर, वो अरे सर मल्टीप्लाई कर अरे यार, सर का माइंड चकरी हो गया यहाँ तो देख अरे भैया मैंने तो प्लस वाला ही। अच्छा यहाँ प्लस लिख रखा है, तुम देखना ना नीचे गलत गलत मत कर लेना। मल्टीप्लाई कर दोगे ना। हाँ तो वो तो मैंने हाँ, सब हो जाएगा, समझाने के लिए क्या था, हाँ, समझाने के लिए क्या था ना मैंने। आपकी गलती नहीं सर हाँ, अरे वो गलती है कंप्यूटर की। सिस्टम मिस्टेक बटन ही नहीं होता तो अपन दबाते क्यों? सर आपकी ये वाली क्लास की है क्या? मंडे आज छुट्टी रखी। मंडे रहेगी वो। नहीं मंडे 7 बजे से रहेगी, तो बच्चे इधर आ जाएंगे वो। अरे हमारे साथ हो जाइए। हाँ अपना तो थोड़ा बहुत ही बचेगा, भीड़ हो ही जाएगा। चल तो अभी 8 से 9 जो बैच चल रही है हमारे साथ में कंबाइन करो। हाँ हमारे साथ कर लो तब तक हो जाएगी ना। तो तब आपके पीछे होंगे ना। हाँ क्या दिक्कत है? इतना हो जाएगी वापस से सी पढ़ लेना उसमें। और अच्छा सी थोड़ी हमने रिकर्सन है वो स्टार का प्रिंट वो बचे सर तो सर वो मेरे को ये बताओ ना। क्यों टेंशन ले रहे हैं यार तुम? सर हाँ। वो लेग प्रिंट करवाना। हाँ हैं? लेग प्रिंट करवाना। बताऊंगा ना यार। ट्रायंगल ना ऐसे ही ना, हाँ ट्रायंगल ऐसे वो पिरामिड बनता है, ऐसा उल्टा बनता है, ऐसा बनता है ना? फ्लैग भी करवाना हमको झंडा बना कैसा मतलब? झंडा झंडा अपने हाँ देश का झंडा बन जाएगा ना उसमें। हाँ हाँ सर वो कैसे बनेगा एक बात बता दो। तो वो इसमें चलता है क्या बोलते हैं? ये सर चलता है ABCD बना सकते हैं अपन A से Z तक। अच्छा एबीसी से पूरा झंडा बना नहीं मैं कैसे ऐसे बना सकते हो और क्या ऐसा झंडा बना सकते हो? ऐसा बनाओ तो ऐसा भी बन जाता है और अपने जैसा रेक्टेंगल वो कैसे बनेगा यार? रेक्टेंगल शेप का। ऐसा बनाओगे? हाँ बना दूंगा हाँ, ऐसा वो। एक, पर इसमें गोला नहीं आएगा पता है बीच में। क्यों गोले के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एक एक चीज़ की बहुत मेहनत लगती है उसमें। सर बता देना हम लगा देंगे साथ में तो तुम 360 खुद ही वो मना कर दो, बोले सर रहने दो। इतने से को मनाने के लिए इतना बड़ा कोड लिखना पड़ेगा, तुम बोलोगे रहने दो सर। हाँ और कोड तो ठीक है लेकिन सर लॉजिक लगाना पड़ता है। इसलिए तो बोल रहे हैं कोड देखो वो एक हमारा अरे वो मैं करवाऊंगा ना, तुम परेशान क्यों हो रहे हैं यार? उसमें सर 360 लगाया था और उसमें जितनी वो बनाई बनाई। उसको डिवाइड कर दिया। तो 3 अपन ने दी थी उसमें 360 360 का जो पूरा सर्कल है वही तो बोल रहा हूँ, वो अलग से उसने कुछ कर दिया ना। 24 चाहिए तो 360 में 15 का डिवाइड कर देंगे ना तो 24 बन गया। हाँ वो 24 लाइन बन जाएगी ये लॉजिक लगाया, वही तो बोल रहा हूँ लॉजिक लगाना पड़ता है, सर सोचना लगा पड़ता है। सर लगा देंगे सर। अब सोचना पड़ेगा अपने को, जिसकी सोचने की क्षमता अच्छी है वो सोच सकता आपकी है आपके हैं। है। नहीं मैं नहीं सोच रहा। आपके तुमको बता दो तो सोचते रहना, मैं घर पे जाके। हाँ आपके बता सर हम आएगा। एबीसी वाला बताया था ना सर ये बता रहा ना बालिका को मैं भी। हाँ हमको ये देखो एक हो गया A, हाँ एक डबल B हाँ और इसमें इसके भी A है। अंदर भी A है, एक डबल C है और इसके अंदर भी A है ना। अब क्या होता है, यहाँ से कहाँ जाता है पहले? अच्छा ये तो कॉल हुआ तो पता है इन दोनों में तो वैल्यू चली जाएगी, हाँ इसमें और इसमें। इसमें दोनों फिर ये ओवरलोडिंग हो जाएगी यहाँ से, तो है ना ओवरलोडिंग कॉल हो जाएगी ना, हाँ क्योंकि ये डायरेक्ट प्लस तो होता नहीं। इसमें कहाँ जाएगा, इसकी डेफिनेशन में ये डबल बी की वैल्यू इस डबल बी में जाएगी। यहाँ समझ लो जो नंबर कितना आएगा 5 है, 5 इसमें आ जाएगा। फिर वो 5 ऐड हो रहा है किससे? A से। हाँ। A क्या है? 2 है, 2 तो 2 + 5 कितना हो गया? 2 + 5 7 7।
वो जा किस पर आए? ए में कैसे वैल्यू आ गई? अरे ए तो ए में तो ऑलरेडी वैल्यू है ना, ए में वैल्यू नहीं आ रही, ए ने खुद कॉल किया, और जो कॉल किया तो वो तो उसको पता ही रहेगा ना कि ए की वैल्यू क्या है। एक बात बताओ, आप किसी को अगर कॉल कर रहे हो तो आपके सामने तो नंबर रहेगा ना कौन कॉल कर रहा है। इसमें भी ये खुद कॉल कर रहा है, वो उसको कॉल कर रहा है तो उसको बताने की जरूरत थोड़ी। जैसे अपने को वैल्यू सेम ही कॉपी करवानी है, सेम ही उसी में 5 बाय 5 भी करवानी है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 5 भी तो 5 करेंगे, 5 भी तो हो रही प्रभु। जैसे ए में अपने 2 दे रहे हाँ। +5 खुदरा नहीं हुए, मतलब जैसे 5 के लिए तो उसमें 5 भी करवाना, कॉपी करवाना। क्या बोल रहा है? अरे इसको हिंदी में सब ट्रांसलेट कर रहा है यार, ट्रांसलेट करो। इधर देख के बोलो तो। जैसे एक वैल्यू 5 बी में भी 5 ही करवाना, इन कॉपी करवाना। अच्छा यूँ, अरे अब समझा ना मैं, हाँ तो समझ गया। हाँ ट्रांसलेटर उससे अच्छे से बोला ना इस बार तो सही में उसको नहीं आया तो सबको आया तो समझ हाँ में। उस टाइम मेरे को भी नहीं ठीक है आया। सर। अरे भाई को कोई पर नहीं। इतनी सोच है इसकी देखो। सुनो, साले कॉपी करवा के अरे वो तो उसको लगेगा ना कॉपी कैसे? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। हाँ कॉपी भी करा कॉपी सकते हैं। लगेगा ना सर? नहीं नहीं कॉपी लगेगा, कॉपी लगेगी तो मैं वही तो पूछ रहा कॉपी था। कंस्ट्रक्टर लगेगा, कॉपी पर वो भी ट्राई करूंगा। कॉपी कंस्ट्रक्टर लगेगा उसमें, और उसमें मैं सोच रहा था। पैरामीटराइज से हाँ नहीं कॉपी नहीं उसने, लेकिन बोला क्या सुना तुमने, उसने बोला कि एक में पहले से वैल्यू है हाँ और वो करानी वही दूसरे में वैल्यू से कॉपी। उसमें कॉपी तो करनी। एक मान लो अपन ने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से वैल्यू डाल दी 5 हाँ 5 और फिर वही वैल्यू अपने को दूसरे में, तो या तो वही वैल्यू सेम डालो, बट सेम नहीं डालनी, मतलब हमको नहीं पता कि क्या वैल्यू गई बस ऊपर अब कोड में, हाँ। तो फिर वही कॉपी कंस्ट्रक्ट लगा दो कि जो वैल्यू डबल भी ऑब्जेक्ट में गई है वो डबल बोल के सी में कॉपी करा दो। ऑब्जेक्ट में तो वो कॉपी कंस्ट्रक्टर सब ऑब्जेक्ट में होगा उसका सब। हाँ अब तो सुनो, वो सेंटेंस पूरा चलेगा वो पॉइंटर वाला और सब। नहीं सुनो, लेकिन उसमें ऐसा है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं भी करोगे तो भी चल जाता है, हाँ, कॉपी वो तो कंस्ट्रक्टर जाता है खुद से बस। चलता है ना, बट डिफॉल्ट पैरामीटर आपको बनाना पड़ता है, कॉपी खुद से चलता है, वो नहीं बनाओगे तो चलना है। ठीक है सर। हाँ समझ में आया? डबल ए कैसे बताओ, ये कॉल कर रहा है ना खुद, जो कॉल करता है उसको यहाँ मेंशन करने की जरूरत है, उसको पता है कि ए की वैल्यू क्या है। तो अगर मेंशन कर दो तो एरर देता है। अब जैसे अपने को अपना नाम पता है कि नहीं, सर मेंशन कर कोई बताएगा थोड़ी अपने को, वही कॉल खुद वो कर रहा है तो उसको तो पता ही होगा ना ए की वैल्यू क्या होगी। हाँ अगर मेंशन मेंशन करते तो एरर देगा। एरर देगा, डेफिनेटली देगा। अपन देते हैं क्या, अपन अपने नाम बताते हैं कि नहीं वो एरर ही तो होगी, पागल सब थे आप कोई। तो बोलता है सर मैं एक्टिव बोल रहा हूँ। अरे मतलब एक्टिव बोल रहे हैं बोलता है। इसको मैं समझा क्या समझ देखो जब मैं बोल रहा नहीं अरे इसको हिंदी ट्रांसलेट करके बताया यार आप ही तो बोल रहे हो। सर ही बोल रहे थे। वो ट्रू और फॉल्स वाला था तो उसको ओवरलोड वाला दिया तो इसमें ऐड वाला दिया, हाँ तो ऐड जो वहाँ पे अपने डिफाइन किया था सी डबल सी को इसमें दिया, हाँ उसमें स्टोर होगी पहले अगर वैल्यू। उसको सब्ट्रैक्ट तो डिफाइन करते हैं तो सब्ट्रैक्ट देते हैं किसको नाम नाम तो कुछ भी दे सकते हैं ना। रिटर्न हाँ नाम लेकिन कुछ भी दे सकते हैं, बोलता हूँ रिटर्न में सब ट्रैक कर दो, सब रिटर्न कर दो। और डबल सी को सब देते तो फिर उसमें हाँ कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो रिटर्न भी सब, वो तो एक वैल्यू से वो भी एक ऑब्जेक्ट बन जाता मतलब, तो फिर वो वैल्यू रिटर्न वही रिटर्न करते हैं अपन, डबल सी को ही रिटर्न करते हैं फिर, डबल सॉरी जो बोल रहे हो सबको रिटर्न करते हैं फिर अपन, ऐसा समझ गए? यस यस चलो फिर आज इतना ही करें।